हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से आदिकाल में सिद्ध साहित्य को देखेंगे। तो अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो पे। और साथ ही साथ अगर आप इसी तरह की डेली वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं सिद्ध साहित्य से। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट दिया है, अच्छा, सिद्धों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। 2 दिन पहले मेरी क्लास हुई थी, उसमें मैंने सिद्धों की संख्या बताई थी। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पुरानी वाली वीडियोस जाके देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो सिद्ध साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें जो सिद्धों की संख्या है वो 84 सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। और 84 सिद्धों में 4 महिला योगिनी हैं, 4 महिलाएं हैं। बाकी जो 80 शिष्य हैं वो पुरुषों की संख्या है, उसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और पूरे को लेके संख्या कितनी हो जाती है? 84 हो जाती है। उसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट और परीक्षा से बनने वाले प्रश्न हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सरहपा। सरहपा के विषय में ये बता रहे हैं, सरहपा जो है सिद्ध साहित्य हैं। देखिए, सिद्धों के जो नाम होते हैं उनके नाम के पीछे हर जगह पा 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 करके मिलेगा आपको। ठीक है, लास्ट में पा, जैसे यहाँ पे सरहपा हो गया, ऐसे कड़हपा हो गया, लुईपा हो गया, कुरिपा हो गया। ये सारे जो नाम हैं ये सब सिद्धों के नाम हैं। एक पहचान है, इनके नाम के पीछे आपको पा देखने को जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही कहते हैं कि सिद्धों की जब बात हो रही है सिद्ध साहित्य की, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगर हिंदी के प्रथम कवि की बात की जाए तो किसको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सेकंड पॉइंट है, इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी कि सरहपा के और भी नाम हैं, जैसे एक नाम है सरोज वज्र, दूसरा नाम है राहुल भद्र। प्रश्न बन सकता है, हो सकता हो सरहपा ना दे करके ऑप्शन में सरोज वज्र नाम दे दे या राहुल भद्र दे दे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सरहपा का ही ये अन्य नाम है। जैसे आप ही लोगों का है, मेरा भी है। मेरा देखा जाए तो स्कूल का नाम जो है, कॉलेज में जो मार्कशीट वगैरह है सब जगह मेरा नाम प्रतिष्ठा ही है। और ऐसे घर में बुलाने वाला अलग ही नाम है। तो वैसे ही आप लोगों का भी होगा सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए। और दोस्त लोग अलग नाम से बुलाते हैं, ये भी एक रहता है कि दोस्त अलग नाम दे देते हैं। तो वैसे ही सरहपा की अगर हम बात करें तो इनको सरोज वज्र और राहुल भद्र इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद ही थे। जब सिद्धों की बात करेंगे तो सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? सरहपाद। नेक्स्ट में है, सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। क्या कह रहे हैं? जो सिद्ध साहित्य लोग थे, ठीक है, जो सिद्ध लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए एक साहित्य लिखा था। और वो जो साहित्य था वो जन भाषा के लिए लिखा गया था। तो उसी के संदर्भ में कहते हैं कि वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। अब वो साहित्य जो इन्होंने जन भाषा के लिए लिखा था, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार के लिए, वो अब हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया भी है कि वज्रयान का केंद्र कहाँ पर रहा है? तो श्री पर्वत पर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। जो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कोई संध्या नाम की लड़की है, हो सकता हो कोई संध्या नाम से मेरी वीडियो भी देख रहा हो, है कि नहीं? तो किसी का भी हो सकता है आप लोगों में से। तो संध्या नाम की कोई लड़की है और कह सकते हैं उनकी जो भाषा है ना वो बहुत सहज है, मतलब बहुत सहज तरीके से वो भाषाओं का प्रयोग करती है। कौन?
संध्या, संध्या नाम की जो लड़की है, या मैम कर लीजिए, जो भी कहिए, मम्मी पापा, अरे मम्मी से, भाभी से, अगर रिश्ते में कोई होगा तो आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। जो संध्या नाम की लड़कियाँ होती हैं वो सहज शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करती हैं, तो कह सकते हैं सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। सा से कनेक्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं, ये जो संध्या भाषा है इसका अर्थ जो है कुछ विद्वानों ने बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। देखिए, संध्या के समय प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण मतलब उजाला भी रहता है हल्का हल्का, अपूर्ण रूप से अंधेरा भी नहीं होता है। दिया ना, प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण, ना तो बहुत प्रकाश होता है ना बहुत अंधकार होता है। तो वो शाम के टाइम को ही आप संध्या कहते हैं कि अरे संध्या हो चुकी है, जब हल्का उजाला भी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं होता ना, बहुत अंधेरा होता है, तो वो शाम का समय। तो यहाँ से आप ध्यान भी रख सकते हैं ना, संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण किसने बताया संध्या भाषा को, तो ये कुछ विद्वानों ने बताया। आगे कहते हैं, ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। आगे देखिएगा, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। देखिएगा, अभी ऊपर क्या बताया गया कि इन संध्या का समान जो है, संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है, और यहाँ पे कुछ विद्वान जो है वो संध्या भाषा का जो अर्थ है वो बताते हैं अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है पंडित विधुशेखर शास्त्री, इन्होंने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या रहा होगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक विद्वान के द्वारा बताया गया है। प्रश्न बन सकता है किसने जो है संध्या भाषा का जो मूल शब्द है वो संध्या बताया है। जैसे आप लोग होते हैं ना कि मान लिया संध्या नाम रहता है, लेकिन जब लोग बुलाते हैं तो उस नाम को थोड़ा सा और इजी करने के लिए एक अलग नाम बोल देते हैं, उसी से मिलता जुलता। हाँ, जैसे मेरा नाम है प्रतिष्ठा, ठीक है, पर बहुत से लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते तो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा बोलते हैं। मेरे ही नाम को मेरी फैमिली में ही बहुत से लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रतिज्ञा। कोई परिष्ठा कर देता है तो मतलब अब नाम नहीं ले पा रहा तो उसमें भाई हम क्या कर सकते हैं, पर अच्छा लगता है अगर कोई इस नाम से बुला लेता है। तो मैं बता रही हूँ उसी तरीके से जो विधुशेखर शास्त्री थे, जैसे विधु से आप बना लीजिए बहू, विधु से क्या बना लेंगे, विधु से बहू को कनेक्ट कर लीजिए। और जब बहू, जैसे किसी के घर बहू जा रही है, हाँ, तो वहाँ पे अब उसका जो कागजी नाम है वो तो है संध्या, लेकिन उनकी माता जी जो है, सासू माँ है, उनको संध्या बोलने में टफ लगता है तो वो क्या बोल रही हैं, संध्या बोल देती हैं। उस भाषा को क्या बोलती हैं, संध्या। भाषा नहीं, उस लड़की को, अपनी बहू को क्या बोलती हैं, संध्या बोलती हैं, पूरा नाम नहीं ले पाती। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, विधु यानी कि बहू, बहू को विधु बनाइए, हाँ, तो हो जाएगा विधुशेखर, कनेक्ट हो जाएगा, आसानी से नाम भी याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक लेखक हैं जिनका नाम है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी एक रचना है वर्ण रत्नाकर, ठीक है, वर्ण रत्नाकर, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखी गई है। और वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है, तो ये मैथिली भाषा है, और इसी ग्रंथ में इन्होंने 84 सिद्धों के नाम दिए हैं। जो 84 सिद्धों के नाम हमने पढ़े थे 2 दिन पहले, उन 84 सिद्धों के नाम किस पुस्तक में मिलते हैं, तो वर्ण रत्नाकर में मिलते हैं। और ये वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। और वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखी गई, तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। और समय की बात करें तो 14वीं शताब्दी। एक बात और है, ये जो वर्ण रत्नाकर है इसी में सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ण रत्नाकर ही वो रचना है जिसमें सबसे पहले अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सहज यानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे।
तो प्रश्न बनता है जो है आदिकाल में उलटवासियों की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो आप बता सकते हैं संत कवियों के द्वारा। ठीक है, संत कवियों के द्वारा जो है इनका जो है उलटवासियां लिखनी शुरू कर दी गई थी। तो कहते हैं ना, सहज यानियों की जो संध्या भाषा है उसी का प्रभाव संत कवियों पर पड़ा और वे उलटवासियां लिखने लगे। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। जो राहुल सांकृत्यायन है इन्होंने सरहपाद का जो समय बताया है वो 769 ईस्वी बताया है। इम्पॉर्टेंट है इनका समय सांकृत्यायन के अनुसार। नेक्स्ट में है, विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 अगर ईस्वी में बात करें तो 633 ईस्वी स्थिर किया है। किसने? विनय तोष भट्टाचार्य ने। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने सरहपाद का जो समय है वो 690 और अगर हम उसमें बात करें ईस्वी में तो 633 ईस्वी इसका समय बताया है। इनको आप थोड़ा सा याद भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? कि भट्ट भट्ट करके, यहाँ पे लिखा है ना विनय तोष भट्टाचार्य, भट्ट भट्ट करके उल्टा सीधा काम, उल्टा सीधा समय रख दिया। सरहपाद का जो है ये इतना भड़क गए थे। जब इंसान भड़का रहता है तो वो कोई भी काम सही ढंग से नहीं करता, तो वो क्या करते हैं, ये इतना भड़क गए थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरहपाद का जो समय है वो उल्टा सीधा बता दिया। उल्टा सीधा मतलब देखिए 6 अगर हम सामने से देख रहे हैं तो हमें 6 दिख रहा है, लेकिन आपके सामने से देखने पर 9 जो है वो 6 में दिखेगा और 6 जो है वो 9 में दिखेगा। तो ये उल्टा सीधा हुआ ना। तो ऐसे ही आप इनको याद कर सकते हैं। भट्ट 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 करते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा सीधा समय रख दिया। किसका? सरहपाद का। इन्होंने सरहपाद का समय ही उल्टा सीधा रख दिया, इनको नहीं समझ में आ रहा था। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और सांकृत्यायन ने क्या किया था, इन्होंने भी उल्टा सीधा किया, लेकिन पहले साथ है सांकृत्यायन, साथ राहुल सांकृत्यायन ने साथ में मिलकर उल्टा सीधा कर दिया सरहपाद का समय। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा सीधा रखा, यानी कि 690। यहाँ पे 69 को याद रखिएगा, उसके बाद 0 अलग से ऐड कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से कनेक्ट भी हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। सरहपाद की अगर रचना की बात की जाए तो इनके द्वारा लिखे गए 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। इनका जो ग्रंथ है दोहा कोश, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। क्या कह रहे हैं, जो हरिप्रसाद शास्त्री जी हैं इनके द्वारा संपादित एक ग्रंथ है बौद्ध गान ओ दोहा, और इसमें सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो इनको याद करिएगा कि सर कृष्ण जो है बौद्ध गान ओ दोहा हर बार गाता है। कैसे याद करेंगे, कहेंगे कि सर कृष्ण बौद्ध गान ओ दोहा हर बार गाता है, हर बार गाता है। और जब भी गाता है तो प्राचीन बंगला में गाता है। जब भी गाता है तो किस में गाता है, प्राचीन बंगला में गाता है। जैसे आप समझिए आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें कोई बच्चा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन हर बार वो वही सॉन्ग गाता है, कोई और सॉन्ग नहीं गाएगा, वही एक ही सॉन्ग वो हमेशा गाता है। तो वही उसी की शिकायत की जा रही है कि सर से सरहपा, कृष्ण से कृष्णाचार्य। ठीक है, तो कहते हैं सर, जैसे कोई बच्चा है वो सर से कंप्लेन कर रहा है, सर कृष्ण तो हर बार, कृष्ण जो है कृष्ण बौद्ध गान ओ दोहा, लिखा है ना बौद्ध गान ओ दोहा, सर कृष्ण बौद्ध गान ओ दोहा को हर बार गाते हैं, हर बार वही बौद्ध गान ओ दोहा गाते हैं, और वो भी प्राचीन बंगला में। किसमें गाते हैं, प्राचीन बंगला में। अब आप सोच रहे होंगे प्राचीन बंगला क्यों, तो आइए देखते हैं, अगले पॉइंट में मिल जाएगा प्राचीन बंगला। अगला पॉइंट है, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। तो बौद्ध गान ओ दोहा में जो पुस्तकें संग्रहित की गई हैं
उनकी भाषा को क्या कहा गया? प्राचीन बंगला कहा गया, ध्यान रहेगा। और हरप्रसाद शास्त्री का ग्रंथ है बौद्ध गान और दोहा, तो हर को भी हमने कनेक्ट कर दिया था कि हर से हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री। तो जो मैंने अभी ट्रिक बनाई है ना, इसको आप जरूर नोट करिएगा। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। सर कृष्ण बौद्ध गान ओ दोहा, हर से हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री, हर बार गाता है प्राचीन बंगला में। तो याद हो जाएगा, प्राचीन बंगला इसका नाम रख दिया गया था। आगे देखते हैं, दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ये तो प्रश्न सभी को याद भी है कि दोहा कोश का जो संपादन है वो किसने किया था? वो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है, दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। अच्छा, दोहा कोश की मैं बात करी, दोहा कोश किसकी रचना है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये किसकी रचना है? ये सरहपा की रचना है। ठीक है, दोहा कोश जो है ये सरहपाद की रचना है और इसका संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कड़हपा के दोहे संग्रहित हैं। तो दोहा कोश आप जानते हैं किसकी रचना है? अभी हमने पढ़ा है दोहा कोश सरहपाद की रचना है। तो कहते हैं कि जो दोहा कोश रचना है इसका तो संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया, लेकिन इसमें किनके किनके दोहे संग्रहित हैं? तो वो हैं तिल्लोपा, सरहपा और कड़हपा। कैसे याद करेंगे? दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। क्या है? दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। तो सा से हो जाएगा सरहपा, का से हो जाएगा कड़हपा और ता से हो जाएगा तिल्लोपा। तो कह सकते हैं ना, दोहा कोश में बड़ी शक्ति है। बस शक्ति शब्द को ध्यान रखिएगा, कनेक्ट हो जाएगा। आगे है, सरहपा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। अब इनके हम जीवन दृष्टि को देख लेते हैं किस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले है सहज संयम, इसके बाद है पाखंड और आडंबर विनाश, फिर है गुरु सेवा, उसके बाद है सहज मार्ग और लास्ट में है महासुख की प्राप्ति। इतने रास्तों से गुजरे तब जाके इन्हें महासुख की प्राप्ति हुई। इसको क्रम से जरूर याद रखिएगा। और क्रम से कैसे याद रखेंगे? कहते कि जो सरहपा थे, सरहपा पहले सहज और संयम के साथ पाखंड और आडंबर का विनाश करते हैं, फिर गुरु की सेवा करने चले जाते हैं। जब गुरु की सेवा करते हैं उसके बाद जो है इन्हें सब मार्ग सहज दिखाई देने लगता है। फिर ये सहज मार्ग पर चलते चलते महासुख की प्राप्ति भी कर लेते हैं। कौन? सरहपा। क्रम को ध्यान रखिएगा। सरहपा क्या है? पहले सहज और संयम से, ऐसे नहीं हड़बड़ा के, सहज और संयम से पाखंड और आडंबर का विनाश कर गुरु सेवा करते हैं। तत्पश्चात सहज मार्ग से इन्हें महासुख की प्राप्ति होती है। कनेक्ट हो गया? इस तरीके से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का। तो ये कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। याद कैसे रखेंगे कि ये बच्चन सिंह का कथन है? यहाँ पे पकड़िएगा आक्रोश शब्द। देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनमें आक्रोश बहुत होता है, बच्चों में आक्रोश आपने सबसे ज्यादा देखा होगा। तो ठीक है, आक्रोश शब्द को पकड़िएगा, जहां भी आक्रोश दिखेगा फौरन समझ जाइएगा ये बच्चन सिंह का कथन है। बच्चों में आक्रोश ज्यादा दिखता है, तो हो जाएगा आक्रोश की भाषा का जो पहला प्रयोग है वो सरहपा में ही दिखाई देता है। ऐसा किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त या अद्वय वज्र ने दिया था। तो कह सकते हैं ना, ये जो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा थी, अच्छा ये नाम दिया किसने था? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लोगों के नाम आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कनेक्ट किया था, संध्या नाम की कोई लड़की है, उससे कनेक्ट किया था ना, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वैसे ही कि दो मुनि थे, दो मुनि, दो से अद्वय को कनेक्ट करिएगा। ठीक है, दो मुनि थे, मुनि से मुनि दत्त, तो कह सकते हैं दो मुनियों ने संध्या नाम रखा था। दो मुनियों ने संध्या नाम रखा। कभी भी प्रश्न बने संध्या भाषा जो है, संध्या भाषा का जो नाम है ये दिया किसने था संध्या भाषा?
तो याद करिएगा, 2 मुनियों ने संध्या नाम दिया था। समझ जाएंगे, नाम दिया था संध्या, नाम किसने दिया? 2 मुनियों ने। तो 2 से अद्वय और मुनि से मुनिदत्त। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। आगे है, सबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपाद के गुरु थे। जो सबरपा थे ये सरहपा के शिष्य थे, यानी कि सरहपा जो हैं ये इनके गुरु थे सबरपा के। तभी तो कह रहे हैं सबरपा जो हैं ये सरहपा के शिष्य थे तथा लुइपाद के गुरु थे, यानी कि सरहपा जो हैं ये गुरु हैं और इनके शिष्य हैं सबरपा, और सबरपा के शिष्य हैं लुइपाद। समझ में आ रहा है? सबसे पहले सरहपा हैं, सरहपा के शिष्य हुए सबरपा, और सबरपा के शिष्य हुए लुइपाद। लुइपाद सबसे छोटे हो गए क्योंकि ये इनके शिष्य हो गए। इस तरीके से याद कर लेंगे। आगे देखिएगा, सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण ही इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। जो चर्यापद है ये सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। अभी हम सरहपाद को पढ़ रहे थे, अब उनके शिष्य के बारे में पढ़ेंगे। उनके शिष्य कौन है? सबरपा हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक की बात होगी तो चर्यापद है, और सरहपाद की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या थी? वो थी दोहा कोश। ठीक है, आगे देखिएगा, चर्यापद एक प्रकार का गीत है। प्रश्न ये भी बनता है निम्न में से कौन सी रचना जो है वो गीत है? तो चर्यापद जो है वो एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है ये चर्यापद? ये अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो चर्यापद है ये संध्या भाषा के दृष्टिकोट में लिखी गई है और इसके दोहरे अर्थ होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की जो रचना है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश में है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। ध्यान दीजिएगा, जो दोहा कोश है सरहपाद की जो रचना है इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है, लेकिन चर्यापद जो कि सबरपा की रचना है इसकी भाषा अवहट्ट है। ध्यान रखिएगा, ये रचना अपभ्रंश में हुई है दोहा कोश, और चर्यापद जो है ये अवहट्ट में हुई है। आगे है, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। कहते हैं सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासन काल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। तो लुइपा का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म है वो राजा धर्मपाल के शासन काल में हुआ था 773 ईस्वी में, और ये एक कायस्थ परिवार में रहते थे। कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी जाति पूछी जाती है तो इनकी जाति है कायस्थ, और लुइपा जो हैं ये राजा धर्मपाल के शासन काल में आए हुए थे। समय क्या है? 773 ईस्वी। नेक्स्ट है, लुइपा सबरपा के शिष्य थे। जो लुइपा हैं ये किसके शिष्य थे? ये सबरपा के शिष्य थे, वही सबरपा जिनकी रचना अभी हमने पढ़ी चर्यापद। नेक्स्ट पॉइंट है, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। अब जब लुइपा की बात हो रही है, अभी हमने पढ़ा लुइपा जो है ये सबरपा के शिष्य थे, तो जो 84 सिद्धों के बारे में हमने पढ़ा था उसमें जो है लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा का जो स्थान है वो 84 सिद्धों में सबसे पहला स्थान है और ये सबसे ऊंचा भी माना जाता है। इनका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है। आगे देखिएगा, लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे, जो लुइपा थे वो साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा इनके शिष्य हो गए। तो अगर कभी प्रश्न बने लुइपा के शिष्य कौन थे, तो उड़ीसा के राजा दारिकपा और दारिकपा के एक मंत्री थे जिनका नाम था डेंगिपा। ये दोनों लुइपा के शिष्य थे। इनकी साधना जो है वो इतनी ऊंची थी कि ये दोनों लोग उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए और बन भी गए।
आगे देखिएगा, डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो जो डोम्बिपा थे इनका जन्म कब हुआ था? 840 ईस्वी में मगध के क्षत्रिय वंश में हुआ था। तो डोम्बिपा का जो जाति है वो क्षत्रिय है, ध्यान रखिएगा। आगे है, इनके द्वारा 21 ग्रंथ बताए गए हैं। जो डोम्बिपा है उनके ग्रंथों की संख्या कितनी है? 21 है। अभी हमने पढ़ा था जो सरहपाद हैं इनके 32 ग्रंथ बताए गए थे, लेकिन जो डोम्बिपा हैं, डोम्बिपा के जो ग्रंथ हैं वो 21 बताए गए हैं, जिनमें डोम्बि गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश इत्यादि प्रमुख हैं। 21 ग्रंथ तो हैं, लेकिन प्रमुख ये 3 ही ग्रंथ है, जिसमें से ये अक्षर द्विकोपदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, योगचर्या भी इंपॉर्टेंट है, और एक है डोम्बि गीतिका। संख्या ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में है, डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। अब डोम्बिपा की अगर हम बात करें तो डोम्बिपा किसके शिष्य थे? भाई ये विरूपा के शिष्य थे, यानी कि विरूपा डोम्बिपा के गुरु थे, याद रखिएगा। डोम्बिपा जो है ये विरूपा के गुरु थे। अगर अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा है डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे, अगर मान लीजिए इसको हम कनेक्ट करें तो इसे थोड़ा सा देखिएगा। जैसे डोम्बिपा लिखा है ना, तो डो को बना लीजिएगा डोली। डोली जो होती है वो किसकी उठती है? घर से जब लड़की की ना विदाई, डोली उठती है तो कब? जब लड़की की विदाई होती है। तो विदाई में वी आता है, वी से विरूपा, और डोली, डोली उठाते हैं कब? जब लड़की की विदाई होती है। तो डोली से डोम्बिपा और विदाई से विरूपा को कनेक्ट कर लीजिएगा, तो मुझे लगता है थोड़ा सा दिमाग में रहेगा, क्योंकि जो है ऐसे रटने से चीज़ें भूल जाती हैं। और एक अलग से है कि जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि कुक्कुरिपा के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा कुक्कुरिपा के गुरु चरपटिया थे। कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पे नहीं दिया है। कुक्कुरिपा के अगर गुरु की बात होगी तो कुक्कुरिपा के जो गुरु थे वो चरपटिया थे। इन्हें कैसे याद करेंगे? जो कुक्कुर मतलब ये जो कुत्ते वगैरह होते हैं इनको गांव में कुक्कुर बोला जाता है। तो कुक्कुर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी चीज़ अगर उन्हें दीजिए खाने को चट कर जाएंगे, एक ही बार में सब गायब, सब खा पी के बराबर कर देते हैं। तो याद रख सकते हैं, कुत्ता चट कर गया, चट से हो जाएगा चरपटिया, और कुक्कुर से हो जाएगा कुत्ता। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रहेगा। देखिए गलत वे में मत जाइएगा, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। आगे देखिएगा, कडप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। देखिए लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा था 84 सिद्धों में, ये याद रखिएगा, प्रथम और सबसे ऊंचा था। लेकिन कडप्पा की जब बात करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि में इनकी गिनती होती है, कडप्पा की। आगे है, कडप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। जो कडप्पा है इनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था, और हमने अभी पढ़ा है जो डोम्बिपा है इनका जो जन्म है वो क्षत्रिय वंश में हुआ था। तो डोम्बिपा की जाति है क्षत्रिय, लुइपा की है कायस्थ, और यहाँ पे कडप्पा की जो है, कडप्पा की जाति है ब्राह्मण। आगे देखिएगा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। तो इससे जो है उन लोगों तक भी मेरी वीडियो पहुँचेगी और उनका भी भला होगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, कडप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। अब क्या कह रहे हैं, जो कडप्पा हैं ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे और इन्होंने जो है जलंधरपा को अपना गुरु बनाया, यानी कि कडप्पा के गुरु कौन हो गए? जलंधरपा हो गए। कैसे याद रखेंगे? एक लाइन है, कड़ाही जल गई। कड़ाही जल गई, आप लोग के घर में तो अक्सर होता होगा, डेली का है, सब्जी बनाइए, दूध जलाइए, कड़ाही जरूर जलती है। तो कड़ाही से हो जाएगा कडप्पा और जल से हो जाएगा जलंधरपा। ठीक है, कड़ाही जल गई यानी कि कडप्पा के गुरु कौन थे? जलंधरपा थे, और डोम्बिपा विरूपा के जो है शिष्य थे। ठीक है, यानी कि विरूपा गुरु थे और डोम्बिपा जो है वो उनके शिष्य थे। तो डोली जो होती है, डोली विदाई में उठाई जाती है। डोली कब उठती है? विदाई के समय डोली उठाई जाती है। तो याद हो जाएगा
फिर इसके बाद हमने एक और बताया था कि कुक्कुरिपा के गुरु कौन थे, तो चरपटिया थे। तो उसको कनेक्ट किया था कि कुक्कुर चट कर गया, कुक्कुर जो है वो चट कर गया सब कुछ, उसको जो भी खाने को दिया गया सब कुछ चट कर गया। तो ये तीनों को जो गुरु शिष्य की बात है इसको याद रख लीजिएगा। और लुइपा जो थे, लुइपा की अगर हम बात करें तो लुइपा जो है ये सब्रपा के शिष्य थे, यानी कि सब्रपा इनके गुरु थे। और सब्रपा के गुरु कौन थे, सरहपा थे। ये 4-5 जो क्रम है इसको आप नोट करिए तभी याद होगा। और एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले सरहपा आते हैं, सरहपा के शिष्य होते हैं सब्रपा, सब्रपा के शिष्य होते हैं लुइपा। ठीक है, इतना कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो विरूपा हैं, विरूपा के शिष्य होते हैं डोम्बिपा, और जो चरपटिया जो हैं ये कुक्कुरिपा के मतलब जो है शिष्य थे, यानी कि कुक्कुरिपा जो नहीं गुरु थे। और अगर बात करेंगे कुक्कुरिपा के गुरु की, तो कुक्कुरिपा के गुरु कौन थे, चरपटिया इनके गुरु थे, कुक्कुरिपा उनके शिष्य थे। यानी कि चरपटिया के जो शिष्य थे, चरपटिया जो है उनके कौन शिष्य थे, तो उनके शिष्य थे कुक्कुरिपा। और यहाँ पे जो है कड़हपा की अगर हम बात करें तो कड़हपा के गुरु थे जलंधरपा। कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग भी ना, ऐसे पढ़ने से, ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कड़हपा के गुरु हैं जलंधरपा, और डोम्भिपा के गुरु हैं विरूपा, अभी हमने पढ़ा। और कुक्कुरिपा के गुरु थे चरपटिया। और अगर बात करें सब्रपा तो लुइपा, तो लुइपा के गुरु थे सब्रपा, और सब्रपा के गुरु थे सरहपा। अभी सही से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। हमने जो है सिद्ध साहित्य को पढ़ लिया है, और कल हम पढ़ेंगे आप लोगों के साथ जैन साहित्य के विषय में। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है और आप इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपके कोई दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें मेरी वीडियो शेयर करिएगा। अपना प्यार इस चैनल पे बनाए रखिए, जितना सपोर्ट बनाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा होगा, और मुझे भी खुशी होगी। तो मैं और भी अच्छी अच्छी क्लासेस और लेके आऊँगी, और कुछ दिन में हो सकता हो मैं लाइव भी आऊँ, लाइव कोई क्लास एक चला दूँ। अभी तो फ़िलहाल लाइव आने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी कुछ व्यस्तता चल रही है और थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा है, इस वजह से लाइव क्लास मैं नहीं ले रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा होगी और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो वो दिन बहुत जल्दी आएगा। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, और अगर कोई त्रुटि होती है तो वो आप जो है बता सकते हैं, कमेंट के जरिए मुझे बताइएगा, मैं उसमें सुधार भी करूँगी। और बाकी और कुछ कहना नहीं है। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।